हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फोर्स सिस्टम चैप्टर खत्म किया है और इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने अभी तक लैमिस थ्योरम वाले बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और इक्विलिब्रियम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज वाले प्रॉब्लम, मतलब ही डबल स्फीयर वाले प्रॉब्लम भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं। और आज हम लोग इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट यानी कि बीम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ बीम रिएक्शन या हाउ टू फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शन ऑफ द बीम, इस टाइप के प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। इस टाइप का एक प्रॉब्लम 100% आपको क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेगा, है ना। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लेते हैं और एक प्रॉब्लम भी हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं, ज्यादा थ्योरी में हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे थ्योरी में। थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है और टाइप्स ऑफ सपोर्ट कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड कौन से होते हैं, यूवीएल क्या है, यूडीएल क्या है, उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इन चीजों को समझेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम पे बढ़ेंगे, है ना। तो सब में पहले हमारा जो टॉपिक है बीम, व्हाट इज मीन बाय बीम। बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। अब ये बीम मतलब ये छोटा वाला बीम नहीं है, छोटा बीम नहीं है कार्टून वाला, है ना। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। कंस्ट्रक्शन साइट पे किधर भी आप जाओगे तो वहां पे आपको वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर दिखेंगे, मतलब कॉलम दिखेंगे। कोई बिल्डिंग बन रही है तो बनने से पहले आप वहां पे देखोगे वॉल्स नहीं है, तो वॉल्स हर कॉर्नर पे आपको वर्टिकल कॉलम्स देखने मिलते हैं ना, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर भी देखने मिलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं बीम। अब बीम को कैसे डिफाइन करेंगे, बीम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर whose length is more than the other two dimension। लेंथ जो होता है जिसका ज्यादा होता है विड्थ और थिकनेस से, ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को हम लोग बीम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। और वही वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर रहेगा तो उसको कॉलम बोला जाता है। तो अब टाइप ऑफ बीम्स कौन से होते हैं। सब में पहला जो टाइप ऑफ बीम है जिसके ऊपर ही मैक्सिमम प्रॉब्लम अपने को सॉल्व कर रहे हैं वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब ऐसा बीम, सिंपल एक बीम रहेगा, एक सपोज मान लो ये पेन है, इसको मैंने दो तरफ से सपोर्ट दे दिया तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। एक बीम है जिसको हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट दे दिया और इसके ऊपर लोड एक्ट हो रहा है ना, और यहाँ पे ऊपर से ऐसे लोड एक्ट हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। यहाँ पे दो सपोर्ट दिए हम लोगों ने तो दो सपोर्ट रिएक्शंस क्रिएट होंगे यहाँ पे, है ना। अब ये जो लोड आ रहे हैं ऊपर से, सपोज मान लो ये W1 और W2 दो लोड है, तो इनको सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट ए और बी है, तो ये रहेगा सपोर्ट रिएक्शन आर ए, रिएक्शन एट पॉइंट ए, और सपोर्ट रिएक्शन आर बी, रिएक्शन एट पॉइंट बी। ओके, ऐसे होता है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। अब दूसरा वाला बीम होता है कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम किसको बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम मतलब ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स है। सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों एंड फ्री होते हैं। अगर किसी भी बीम का हम लोगों ने क्या किया, एक एंड फिक्स कर दिया, इस वाले एंड को हम लोगों ने क्या किया, फिक्स कर दिया, और दूसरा वाला एंड ओपन है, यहाँ पे कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो ऐसे वाले बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अब यहाँ पे लोड भी आएंगे लेकिन ये टोटल लोड्स इस सपोर्ट से ही हैंडल किए जाएंगे, मतलब यहाँ पे फिक्स किया हम लोगों ने, यहाँ से ही इस लोड को हम लोग क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे इस वाले सपोर्ट से ही। और यहाँ पे एक ही सपोर्ट रिएक्शन रहेगा हमारा, सपोज पॉइंट ए है तो ये रहेगा यहाँ पे आर ए, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। अब ऐसा वाला बीम हम लोग को देखने मिलता है जनरली, हमारा जो बालकनी होता है, गैलरीज होती है ना, एक्सटेंडेड एरिया होता है, देखो वहां पे एक्सटेंडेड एरिया होता है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ वॉल में फिक्स होता है और आगे गैलरी होता है ना। ओपन टेरिस होता है हमारा, ओपन टेरिस भी जो होता है वो भी सेम एग्जांपल है हमारा कैंटिलीवर बीम का, है ना। तो अभी उसके बाद कैंटिलीवर बीम के बाद दूसरा वाला होता है फिक्स्ड बीम। अब फिक्स्ड बीम किसको बोलते हैं, जो हमारे हॉल के अंदर, बेडरूम या हॉल के अंदर आप जाओगे तो जो बीम होता है, वो हॉरिजॉन्टल मेंबर दोनों वॉल में फिक्स होता है, इधर भी फिक्स इधर भी फिक्स, तो दोनों साइड जिसके दोनों सपोर्ट फिक्स होते हैं, वैसे बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम बोलते हैं। तो ये वाला और ये वाला दोनों सपोर्ट अगर जिसके फिक्स है, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट दोनों साइड के सपोर्ट कैसे हैं, फिक्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फिक्स्ड बीम बोलते हैं, जहां पे दोनों एंड कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ये एंड भी और ये एंड भी। ये पॉइंट ए है हमारा और ये वाला पॉइंट बी है, यहाँ पे दो सपोर्ट रिएक्शन होंगे, लोड आएंगे, है ना, और लोड को एब्जॉर्ब किया जाएगा दोनों टाइप के सपोर्ट से, और दोनों सपोर्ट कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे, दोनों एंड कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे जिसके, ऐसे बीम को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड बीम बोलते हैं। अब
अब ये बेसिकली तो तीन ही टाइप है, लेकिन इसके ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम में अब ओवरहैंगिंग बीम भी होता है। ओवरहैंगिंग बीम मतलब क्या, अगर सपोज मान लो हमारा सपोर्ट यहाँ पे है, हमारा सपोर्ट यहाँ पे, ये एक सपोर्ट है हमारा और ये एक सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लोड यहाँ पे तो आ ही रहा है, उल्टा यहाँ पे भी लोड एक्ट हो रहा है, ये W1 W2 W3 यहाँ पे लोड एक्ट हो या ना हो, बीम अगर सपोर्ट से आगे चला गया तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर, आगे चला गया। ओवर हैंग मतलब आगे जाके लटक रहा है ना, तो मीन्स ओवर हैंगिंग बीम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। अभी ओवर हैंगिंग वन साइड हो सकती है या फिर टू साइड हो सकती है ना, तो राइट साइड हो सकती है, लेफ्ट साइड हो सकती है। तो यहाँ पे भी टाइप बनते हैं, राइट साइड ओवरहैंगिंग बीम या लेफ्ट साइड ओवरहैंगिंग बीम या फिर वन साइड ओवरहैंगिंग बीम या फिर बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम, है ना। तो ओवरहैंगिंग बीम मतलब अगर सपोर्ट से आगे बीम जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे। और लास्ट एक होता है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, अभी ओवरहैंगिंग बीम कहाँ पे देखने मिलता है अपने को, सेम बीम अगर हमारा, सेम बीम जो हॉल से निकल के सीधा ओपन टेरेस में चला गया तो वो क्या हो गया, हमारा ओवरहैंगिंग बीम हो गया। सेम बीम है, वो आगे भी ओवरहैंग कर रहा है। और लास्ट टाइप होता है अपना कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, अगर सपोज मान लो बीम का लेंथ बहुत ज्यादा है, बीम का लेंथ अगर ज्यादा है तो हम लोग को एक से ज्यादा सपोर्ट्स उसको देने पड़ते हैं। तो जो भी लोड आ रहे हैं, लोड को एडजस्ट करने के लिए, लोड को सपोर्ट करने के लिए, लोड को हम लोग को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ता है, मोर देन 2 सपोर्ट्स देने पड़ते हैं। अगर मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं किसी भी बीम में तो उस बीम को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं ना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो बीम का लेंथ बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 4 सपोर्ट्स दे देंगे उसको ना। अगर 2 से ज्यादा सपोर्ट रहेंगे तो वैसे बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे बीम को हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। जहाँ पे बहुत सारे लोड आ रहे हैं और बीम का लेंथ बहुत ज्यादा है तो ये क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस बीम होता है। बड़े बड़े जो फंक्शन हॉल्स होते हैं या पार्किंग लॉट होती है, वहां पे बहुत सारे कॉलम्स आपको देखने मिलते हैं, वहां पे कंटिन्यूअस बीम होता है और नंबर ऑफ सपोर्ट्स दिए होते हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट्स 2 से ज्यादा होते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस बीम। अभी हम लोग को जो बेसिकली हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर ही होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं तुमको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बीम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ सपोर्ट और टाइप्स ऑफ लोड, है ना। तो अभी सब में पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट बेसिकली दो ही है ना, जो हम लोग को यहाँ पे सीखना है। उसके बाद देखो सपोर्ट दो होते हैं, एक होता है हिंज सपोर्ट, दूसरा होता है रोलर सपोर्ट। अब ये दो ही सपोर्ट से हम लोग को लेना देना है, तो दो ही सपोर्ट के बारे में बात करेंगे आप, है ना। अभी हिंज सपोर्ट कैसा होता है, हिंज सपोर्ट को शो किया जाता है इस तरह से, ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे हिंज सपोर्ट शो करेंगे, या फिर हिंज सपोर्ट ऐसे भी शो किया जाता है, या फिर ऐसे, है ना। ठीक है, या ऐसे शो करेंगे उल्टा, कैसे भी आएगा। हिंज सपोर्ट ऐसे शो करेंगे या ऐसे शो करेंगे ट्रायंगल से, है ना। और जो रोलर सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट को शो करने का तरीका देखो, एक सर्कल बना देंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, तो ये क्या है, ये रोलर सपोर्ट है। या फिर क्या किया जाएगा, ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे और ट्रायंगल के नीचे ऐसे छोटे छोटे रोलर बताएंगे और यहाँ पे फिक्सिंग का सिंबल, ये भी, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर्स नहीं है तो ये हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है ना। तो रोलर सपोर्ट को इस तरह से शो कर सकते हैं और हिंज सपोर्ट को इस तरह से शो कर सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, की पॉइंट है, वो बताता हूं। देखो कभी भी प्रॉब्लम में जब भी कोई इंक्लाइंड फोर्स आएगा, बिना इंक्लाइंड फोर्स के तो अपना प्रॉब्लम आने ही नहीं वाला है, यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, तो इंक्लाइंड फोर्स आएगा ही आएगा। फोर्स इंक्लाइंड आएगा या हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, है ना। तो जब भी इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है तो यहाँ पे जो दो सपोर्ट रहेंगे हर बार प्रॉब्लम में, एक हिंज रहेगा, एक रोलर रहेगा। तो उस इंक्लाइंड फोर्स को, इस इंक्लाइंड फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इस इंक्लाइंड फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारा जो हिंज सपोर्ट है ये कभी भी ऐसे इंक्लाइंड होगा, मतलब हिंज सपोर्ट के दो कंपोनेंट होंगे। रोलर सपोर्ट कभी इंक्लाइंड नहीं होगा, रोलर सपोर्ट कभी इंक्लाइंड नहीं होगा, रोलर सपोर्ट एज इट इज रहेगा। रोलर सपोर्ट का सिंपल एक ही रिएक्शन आएगा, वर्टिकल रिएक्शन ऐसे, है ना, RE। लेकिन जो हमारा हिंज सपोर्ट है, जब भी इंक्लाइंड फोर्स आएगा प्रॉब्लम में तो हमारा जो हिंज सपोर्ट है वो इंक्लाइन होता है। रोलर सपोर्ट कभी भी इंक्लाइन नहीं होता है, पक्का याद रख लो। अब अगर प्रॉब्लम में खुद से रोलर सपोर्ट को इंक्लाइन दिया है तभी वो इंक्लाइन होगा, तभी उसके दो कंपोनेंट होंगे, अदरवाइज वो कभी इंक्लाइन होने वाला नहीं है। और प्रॉब्लम में अगर इंक्लाइन फोर्स आया या हॉरिजॉन्टल फोर्स आया तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारा जो हिंज सपोर्ट है ये इंक्लाइन होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, पक्का याद रखना, ठीक है। तो अब
टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी हो गए। अब टाइप्स ऑफ लोड, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड अपने को यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के लोड है जो अपने को याद रखना है। एक होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड मतलब ये 0.4, जैसे ये पॉइंट लोड है ना, ये वर्टी ये लोड। तो पॉइंट लोड हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोग उसके बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। पॉइंट लोड क्या होता है, कैसे होता है, पता है अपने को, ठीक है। लेकिन जो नहीं पता है अपने को वो 2 टाइप के लोड है, एक होता है यूडीएल और दूसरा होता है यूवीएल। अब यूडीएल मतलब क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब क्या? जितने सरफेस पे, जितने भी सरफेस पे वो लोड एक्ट हो रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब इसको शो कैसे किया जाता है? देखो, इसको शो करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो इस तरह से शो किया जाएगा, ऐसे ऐसे शो किया जाएगा यूडीएल, या फिर ऐसे शो किया जाएगा, ऐसे। मैक्सिमम ये वाला यूज करते हैं नोटिफिकेशन, और ये वाला नोटेशन यूज करते हैं। ये वाला नोटेशन जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, देखो ये वाला नोटेशन थोड़ा सा कम यूज होता है। ये वाला ज्यादा आपको यूज करते हुए देखने को मिलेगा यूडीएल के लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इसका जो यूनिट होता है कैसे, सपोज मान लो 10 का है तो 10 न्यूटन पर मीटर आएगा, है ना, 10 न्यूटन पर मीटर आएगा। यहाँ पे अपने सपोर्ट रिएक्शन रहेंगे। सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, बीच में भी अपने को पूछ सकता है, किधर भी, ठीक है। ये डिस्टेंस है मान लो अपना 2 मीटर, है ना, और यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। सपोज मान लो ये 20 का है तो 20 न्यूटन पर मीटर देगा, है ना, और ये डिस्टेंस मान लो हमारा 6 मीटर का, ठीक है। ये होता है यूडीएल। तो जब भी यूडीएल आएगा प्रॉब्लम में, जब भी यूडीएल या यूवीएल प्रॉब्लम में आएगा तो सब में पहला स्टेप क्या होता है, इस यूडीएल या यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। नॉर्मल ऐसे अपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है अपने। अब यूडीएल होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या होता है, एक मीटर स्क्वायर पे, हर लेंथ के मीटर स्क्वायर पे 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, या फिर मान लो 10 न्यूटन का, हर एक पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐसे मान लो तो भी चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल से याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया, है ना। अब ये क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है बी इंटू डी बेस इंटू डेप्थ, है ना। ये बी कितना है, 2 है ना। और ये जो हाइट है, ये हाइट किसके बराबर रहेगा? हमेशा फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, तो 2 इंटू 10 करो, कितना आ जाएगा, 20, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट लोड में ये कन्वर्ट हो गया। अब 10 न्यूटन पर मीटर का था, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ, 20 न्यूटन के पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ। अब ये पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट होगा? देखो, जैसे इसके डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फोर्स भी डाउनवर्ड रहेगा, पॉइंट लोड। लेकिन ये डाउनवर्ड फोर्स कहाँ पे होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, है ना। तो ये एग्जैक्टली आता है इसके सीजी पे। जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे होता है? जहां पे इसके दोनों डायगोनल ज्वाइंट करते हैं इस पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड आएगा 20 न्यूटन का, और ये होता है इधर से हाफ, है ना। ये 2 मीटर है तो ये क्या रहेगा, 1 मीटर, है ना। और ये भी 2 मीटर है तो ये क्या रहेगा, ये भी रहेगा 1 मीटर, है ना। 1 मीटर 1 मीटर, समझ में आया, है ना। तो यूडीएल सेम इधर भी वही है, 20 इंटू 6 करना है अपने को, स्पैन से मल्टीप्लाई करना, रेक्टेंगल निकलना, बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 20, 6 टू सा क्या होता है, 12, है ना। तो क्या आ जाएगा, 120 न्यूटन का फोर्स आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा 120 न्यूटन का फोर्स, एग्जैक्टली सेंटर पे। इधर से 3 मीटर, इधर से भी 3 मीटर, पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा ये, है ना। तो इस तरह से यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है, या फिर ये कंसेप्ट याद रखो, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया, है ना, 2 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन, और कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली सेंटर में। ओके, समझ में आया। अब यूवीएल, अब यूवीएल क्या होता है? देखो, यूवीएल मतलब ऐसे फोर्स जो ट्रायंगल वाले फोर्स आते हैं, ये होते हैं यूवीएल। यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब लोड यहाँ पे यूनिफॉर्मली बढ़ता जा रहा है। देखो, यहाँ पे कम है, इधर बढ़ा, फिर इधर बढ़ा, फिर इधर बढ़ा, फिर, और कैसा बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, सेम सेम बढ़ रहा है ना। तो यूनिफॉर्मली बढ़ता जा रहा है, हर पॉइंट पे सेम। यहाँ पे 10 है तो इधर 12 हुआ तो इधर 14 होगा, इधर 14 हुआ तो इधर 16 होगा, इधर 18 होगा, इधर 20 होगा, इधर 22 होगा, ऐसे यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है ना। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये होता है यूवीएल। अब यूवीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया जाए? देखो, इसके लिए इधर ध्यान दो, ऐसे ट्रायंगल वाला लोड रहेगा, है ना। तो अभी से ट्रायंगल वाले लोड को क्या करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल याद रखना है कंसेप्ट,
फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, सपोज मान लो ये है हमारा 3 मीटर और ये है 10 न्यूटन पर मीटर, है ना। इसका ऐसा यूनिट याद रखने का, हमेशा न्यूटन पर मीटर आएगा, है ना। जैसे हमारे मोमेंट, फिक्सेड मोमेंट का क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो जब भी हमारा यूवीएल या यूडीएल आएगा तो न्यूटन पर मीटर में आएगा। एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस कितना है 3 इंटू हाइट, हाइट किसके बराबर रहेगी, फोर्स के बराबर। कितना है फोर्स अपना 10 का, है ना। तो 2 5 10, 5 3 15, तो 15 न्यूटन का फोर्स आएगा। यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 15 न्यूटन का फोर्स आया। अब ये 15 न्यूटन का फोर्स कहां पे एक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस ट्राइंगल के सीजी पे। सेंट्रॉइड के फॉर्मूले हम लोग को आगे सीखना है, वहां पे याद रखना है। सेंट्रॉइड कहां पे होता है इसका, ये यहाँ पे होता है, जहां पे तीनों मीडियन इसके ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ पे इधर किधर आएगा हमारा पॉइंट लोड, जो रहेगा 15 न्यूटन का। अब इसका डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है हम लोग को। यहाँ पे तो हाफ में हो रहा था, इसका हाफ इधर से, इसका हाफ, ओके। लेकिन यहाँ पे कहाँ होता है, यहाँ पे होता है b/3 डिस्टेंस पे। ये जो डिस्टेंस होता है याद रखने का, देखो ये जो राइट एंगल है ना, राइट एंगल जहां पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है जहां पे, वहां से b/3 डिस्टेंस पे होता है। ये b/3, b कितना है, बेस कितना अपना 3 है, तो मतलब ये 3/3, मतलब ये कितना रहेगा 1 मीटर, है ना। तो इस पॉइंट से, सपोज पॉइंट सी है, ये डी है, तो सी पॉइंट से 1 मीटर पे, तो डी पॉइंट से कितना हो जाएगा 2 मीटर, बराबर। इस तरह से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है और पॉइंट लोड को लोकेट करना है एफबीडी बनाने के लिए, ठीक है। अभी वो समझेंगे अच्छे से प्रॉब्लम में हम लोग, और अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कैसे प्रॉब्लम में इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, तो अब बेसिक अपना क्लियर है, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ, चलो, है ना। प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 रहेगा हमारा ये, है ना। बीम रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से प्रॉब्लम देखना, लास्ट तक देखना, अच्छे से सब समझ में आएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ओके, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, है ना। तो जो बीम लोडेड है उसके लिए अपने को सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं। सपोर्ट कहां कहां पे है, ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है और ई पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है। जब भी प्रॉब्लम आएगा तो सब में फर्स्ट क्या करना है, सब में फर्स्ट ध्यान देना है कोई इंक्लाइन फोर्स या हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, यूवीएल यूडीएल कुछ भी होने दो, है ना। यहाँ पे एक इंक्लाइन फोर्स है, ये वाला इंक्लाइन फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, सब में पहले इसको रिजॉल्व कर दो, है ना। इसके दो कंपोनेंट कैसे होंगे, एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट हमारा, है ना, एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे देखो एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला 50 एंगल कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से, तो ये क्या बन जाएगा 50 cos ऑफ, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, 50 cos ऑफ 60, और ये आएगा 50 sin ऑफ 60, ओके। और ये वाला जो है हमारा, ये कितने का है 100 का, है ना, 100 न्यूटन मीटर, है ना, 100 का ये ना, हाँ 100 न्यूटन मीटर का हमारा फिक्स एंड मोमेंट है, ओके। फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब देखना है सपोर्ट्स को। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स आया, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेगा कौन, देखो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी घर की किसी पे होती है, बड़ा भाई। तो बड़ा भाई कौन सा है हमारा, बड़ा भाई है हमारा हिंज सपोर्ट, है ना। रोलर सपोर्ट है छोटा भाई, वो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, वो कभी भी इंक्लाइन नहीं होने वाला जब तक प्रॉब्लम में खुद से उसको इंक्लाइन ना बताया गया हो। अब जब हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया तो इसको सपोर्ट करने का काम कौन करेगा, इसको बैलेंस करेगा हमारा हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, है ना। अब हिंज सपोर्ट ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, हिंज सपोर्ट ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो अब होना क्या है, यहाँ पे पॉइंट ए है, तो यहाँ पे रिएक्शन बनेगी अपनी आर ए, ऐसे रिएक्शन आएगी आर ए, और इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से रहेगा थीटा, ओके। अब यहाँ पे आर ए के कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए, इंक्लाइन हो गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, तो ये आएगा आर ए कॉस थीटा और ये बनेगा आर ए साइन थीटा, है ना। अब आर ए कॉस थीटा आर ए साइन थीटा, उसमें दो दो अननोन होते हैं, थोड़ा इसको इजी कर लिया जाए, थोड़ा इसको सिंपल कर लेते। देखो क्या करेंगे हम लोग इसको, तो जो हमारा आर ए कॉस थीटा रहेगा, आर ए कॉस थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे एच ए लिखेंगे। एच ए मतलब क्या है, एच ए मतलब ही आर ए कॉस थीटा ही है, लेकिन हम लोग सिर्फ उसको एच ए लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए। और सिमिलरली
यहाँ पे कौन सा रिएक्शन आएगा, यहाँ पे आएगा आर ए साइन थीटा। तो आर ए साइन थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी ए, मीन्स वर्टिकल सपोर्ट एट पॉइंट ए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन आर ए। इसका वैल्यू उतना ही है, आर ए साइन थीटा के बराबर ही है, लेकिन हम लोग लिखेंगे वी ए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, समझ में आया ये। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, नेक्स्ट पॉइंट है ये हो गया। अब रोलर सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। रोलर सपोर्ट को कुछ लेना देना नहीं है भाई, तुम फोर्स इंक्लाइन करो, फोर्स हॉरिजॉन्टल करो, इसको कुछ लेना देना नहीं। इसका सिर्फ एक ही रिएक्शन रहेगा आर ई, जो कि वर्टिकल रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना है, इसको हाथ ही नहीं लगाना, ठीक है, जब भी रोलर सपोर्ट आएगा। तो ये आर ई हो गया है ना, ये वी ए हो गया, ये एच ए हो गया। अब ये वी ए एच ए आर ई जो हम लोग शो कर रहे हैं, कंपोनेंट को रिजोल्व कर रहे हैं, ये आपको किधर करना है, एफबीडी में करना है, फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। ये जो डायग्राम एज इट इज क्वेश्चन में आया वो एज इट इज आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसके एग्जैक्टली नीचे और एक डायग्राम बताना है ना, ऐसे और एक डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूं तुम लोग को। यहाँ पे ये वाला सपोर्ट है हमारा, पॉइंट ए है अपना, बराबर। पॉइंट ए पे अपने दो रिएक्शन आएंगे, इधर एक आएगा अपना वी ए, है ना, इधर आ जाएगा अपना एच ए, बराबर। उसके बाद ये वाला पॉइंट है हमारा बी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है सी। यहाँ पे दो हम लोग को फोर्स बताना है, क्या आएगा, एक 50 अपना साइन ऑफ 60, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा 50 कॉज ऑफ 60, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना फिक्सेड मोमेंट 100 न्यूटन मीटर वाला, और यहाँ पे आएगी अपनी रिएक्शन आर ई, ये पॉइंट अपना ई, ये पॉइंट हमारा डी, ये पॉइंट हमारा सी। ओके, अब बचा यूवीएल। यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया। अभी समझाया तुम लोग को मैंने, है ना। क्या करना है इसको, फोर्स इज इक्वल टू एरिया। यहाँ पे देखो अलग से ट्रायंगल बना के बताता हूं मैं। ट्रायंगल का बेस कितना है 6, और हाइट कितनी है, हाइट है 20 न्यूटन पर मीटर, 20 है, ठीक है। तो बेस और हाइट, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया। एरिया क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितना है 20, 2 10 जा 20, है ना, 10 6 जा 60 न्यूटन। 60 न्यूटन का फोर्स आएगा हमारा, है ना। जो इसका पॉइंट लोड आएगा यूएल का कितना आएगा, 60 न्यूटन का आएगा। अब ये 60 न्यूटन कहाँ पे एक्ट होगा, सीजी ऑफ द ट्रायंगल। कहाँ पे होता है सीजी ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से b/3 डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा b/3, b कितना है, b है 6, मतलब 6/3, तो कितना आएगा 2 मीटर। मतलब यहाँ से कितना 2 मीटर, और यहाँ से कितना 4 मीटर, टोटल 6 है ना, इधर से 2 है तो इधर से कितना होगा 6, इधर से 4 मीटर होगा, इधर से 2 है इधर से 4 मीटर होगा, टोटल कितना है 6 मीटर है, ये टोटल 6 मीटर है। तो हमारा जो पॉइंट लोड है वो कहाँ पे एक्ट होगा, वो यहाँ पे इधर किधर एक्ट होगा, देखो हमारा पॉइंट लोड एक्ट होगा यहाँ पे, ये रहेगा 60 न्यूटन का पॉइंट लोड। अब इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना रहेगा, यहाँ से रहेगा 2 मीटर, है ना, और यहाँ से कितना रहेगा, यहाँ से रहेगा 4 मीटर, है ना। उसके बाद ये वाला 2 मीटर एज इट इज, बराबर, और ये वाला 3 मीटर और 3 मीटर एज इट इज, ये बाकी के डिस्टेंस सेम रहेंगे। समझ में आया, फ्री बॉडी डायग्राम हमारा बन चुका है। यहां तक आप लोगों ने कर लिया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। 6 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आएगा या 8 मार्क्स के लिए आएगा, तो 2 मार्क्स यहां तक आपको मिलने वाले हैं। अब 2 मार्क्स हम लोग को मिल चुके हैं, बाकी के 4 मार्क्स हम लोग को गेन करना है। उसके लिए हम लोग को एच ए, वी ए और आर ई फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 और मोमेंट इक्वल्स टू 0। अब मोमेंट कहां से लेना है, मोमेंट लेने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं, सपोर्ट पॉइंट, सपोर्ट है ए पे और ई पे। ई से मोमेंट लो या ए से लो, दोनों में से किसी से भी लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ए से लेते हो तो आर ई मिलेगा, अगर ई से लेते हो तो वी ए मिलेगा पहले। ओके, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है बच्चों का, क्या करें, सब में पहले एफ ऑफ एक्स करे, एफ ऑफ वाई करे, या हम लोग मोमेंट ले। एफ ऑफ वाई पहले नहीं लेना है, सब में पहले एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं या मोमेंट ले सकते, दोनों में से कंडीशन पहले करना है अपने को, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई पहले लेगो तो क्या होगा, वी ए और आर ई, दो अननोन होते हैं हमेशा, है ना। 2 वर्टिकल अननोन हमेशा रहेंगे, 2 वर्टिकल अननोन है तो एफ ऑफ वाई करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है।
तो कोई कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हमारा नहीं होने वाला है, वैल्यू मिलेगी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखो तो इसके लिए सब में पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बहुत कम होते हैं। देखो यहाँ पे HA हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे 50 cos 60 हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ से अपने को HA डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से HA निकाल लेते, देखो यहाँ से हम लोग HA को डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। देखो HA निकालने के लिए क्या करना है, तो सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइट वर्ड पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। राइट साइड में कौन जा रहा है, हमारा HA जा रहा है, HA राइट साइड में जा रहा है, माइनस लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है 50 cos 60, है ना। तो यहाँ पे 50 cos 60 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो HA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 cos ऑफ 60, है ना। अब कैल्सी में डायरेक्ट 50 cos ऑफ 60 पुट कर दो और यहां से आपको HA मिलेगा। देखो कितना है, 50 cos ऑफ 60, है ना, कितना आ गया 25। सो HA का वैल्यू मिल गया अपने को 25। देखो HA अपने को मिल गया डायरेक्ट 25, है ना, कितना इजी था, 25 न्यूटन मिल गया। सारे फोर्सेस न्यूटन में है क्या, हाँ है, सारे फोर्सेस न्यूटन में है, तो HA भी कैसा आएगा, न्यूटन में आएगा। और देखो यहाँ तक 2 मार्क्स थे, बस एक स्टेप करके और 1 मार्क बढ़ गया अपना, HA तक निकाल लिया तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे क्या करना है अपने को, VA और RE फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करना है, अब मोमेंट लेना है अपने को, F ऑफ Y लास्ट में करना है, मोमेंट लेना। मोमेंट लेने के लिए पॉइंट A से भी ले सकते हो, पॉइंट E से भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई भी पॉइंट से लो। हम लोग लेंगे पॉइंट A से। मोमेंट एट पॉइंट A लेते हो तो क्या हो जाएगा, देखो मोमेंट एट पॉइंट A लोगे तो पॉइंट A में से कौन से फोर्सेस पास हो रहे हैं पहले वो देख लो, है ना। पॉइंट A में से पास हो रहा है हमारा HA, तो इसका मोमेंट 0, VA पास हो रहा है, इसका मोमेंट 0, और ये वाला देखो 50 cos 60 का फोर्स ऐसे आगे बढ़ के पॉइंट A में से पास हो रहा है ना, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, इसका भी मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये 3 फोर्सेस मोमेंट में नहीं लेना है। मोमेंट में कितने फोर्सेस बचेंगे फिर, 1 2, ये फिक्स्ड मोमेंट 3 और ये 4, 4 फोर्सेस आएंगे। तो चलो मोमेंट लेते हैं, मोमेंट ले लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू 0। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा पॉजिटिव, ये हमारा कंसिडरेशन है। अगर आपको इसका उल्टा कंसिडरेशन यूज करना है तो भी कर सकते हो, बहुत सारे बुक में उल्टा भी कंसिडरेशन दिया है, कोई भी कंसिडरेशन यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, है ना, और आंसर भी सेम आता है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो तो चलो हम लोग हमारा कंसिडरेशन यूज करेंगे, पहला फोर्स, पहला फोर्स ये वाला है हमारा, यहां से देखो कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, पॉइंट है इधर, पॉइंट की तरफ रोटेट करना है, डायरेक्शन नीचे है तो नीचे से आएगा, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 60 इंटू डिस्टेंस। फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना है 4 मीटर, है ना। तो देखो 60 इंटू 4 ये आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्स अपना 50 sin 60, है ना, पॉइंट इधर है, फोर्स इधर है, डायरेक्शन नीचे, कैसे रोटेट होगा, ऐसे, है ना, ऐसे मतलब कैसे, क्लॉकवाइज, है ना, कैसे घूम रहा है 50 sin 60 क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस, है ना, 50 साइन ऑफ 60 इंटू डिस्टेंस चाहिए। फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना हो जाएगा 4 + 2 कितना हो गया, 6 + 2 8, है ना, तो कितना आ गया ये 8, यहां पे लिख दो 8। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड मोमेंट। कैसा है फिक्स्ड मोमेंट, क्लॉकवाइज, है ना, फिक्स्ड मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब क्या, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस फिक्स्ड मोमेंट का क्या लिखते हैं हम लोग, सिर्फ मैग्नीट्यूड, कितना है 100, तो यहाँ पे सिर्फ 100 लिखना है, इसके साथ डिस्टेंस मत लिख देना। ये 100 इंटू अगर तुम लोगों ने 8 और 3 11 कर दिया तो गए, पट लग गई, है ना, पूरे मार्क्स कट जाएंगे, मोमेंट गलत हो जाएगा और आगे का सब गलत हो जाएगा, सिर्फ 3 ही मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो इसके लिए ध्यान से प्रॉब्लम सॉल्व करना, मोमेंट आ गया, मोमेंट के साथ डिस्टेंस नहीं, सिर्फ सेंस देखो, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिखना है। उसके बाद बचा लास्ट वाला फोर्स अपना, ये आ रही है, देखो पॉइंट इधर है, फोर्स इधर है, कैसे रोटेट होगा, ऐसे, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, पॉजिटिव प्लस RE इंटू डिस्टेंस चाहिए। देखो फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना है 6 + 2 देखो 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, है ना, टोटल 14 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 14, ओके, इज इक्वल्स टू 0।
अब आर ई निकालना है अपने को, आर ई पॉजिटिव है तो बाकी सबको उधर भेज दो, है ना। तो देखो आर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आर ई इज इक्वल टू क्या होगा, ये सब माइनस वाले इधर जाके प्लस हो जाएंगे, 60 इंटू 4 प्लस ये भी माइनस का प्लस होगा, 50 साइन ऑफ 60 इंटू 8, है ना, और ये माइनस का प्लस होगा 100। ओके, अब आर ई के साथ ये 14 कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में जाएगा, तो ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय 14 करना है अपने को, है ना। अब ये कैलकुलेशन कैलसी में पुट करो, यहाँ से आर ई मिलेगा, या फिर इसी स्टेप में आप शिफ्ट सॉल्व करके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो डायरेक्ट शिफ्ट सॉल्व करो, है ना, नहीं अच्छा है तो रिस्क मत लो, इसको प्रॉपरली सॉल्व करो। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं और आर ई का वैल्यू निकालते हैं। देखो 60 इंटू 4 प्लस 50 साइन ऑफ 60 इंटू 8 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 14, है ना। तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, मिल रहा है हम लोग को 49, है ना। तो आर ई का आंसर मिल रहा है 49 न्यूटन, है ना। अब आंसर आया पॉजिटिव, देखो यहाँ पे भी एच ए हमारा पॉजिटिव आया, एच ए पॉजिटिव आया मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा, राइट वर्ड, है ना। और हम लोगों ने भी डायरेक्शन कैसा शो किया, राइट वर्ड शो किया, है ना। अगर कभी आंसर माइनस में आता है तो इधर ध्यान देना, डायरेक्शन को चेंज कर देना, टेंशन नहीं लेना है। माइनस में अगर आंसर आता है, माइनस साइन क्या शो करेगा, लेफ्ट साइड का डायरेक्शन, हम लोगों ने यहाँ पे बताया राइट साइड का, तो क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, बस सिंपल। याद रखो आंसर अगर नेगेटिव में आया कभी भी तो इधर डायरेक्शन चेंज करने का ना। अब यहाँ पे भी देखो आंसर हमारा पॉजिटिव आया, मतलब फोर्स हमारा कैसा है, फोर्स हमारा वर्टिकली अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव होते हैं ना, तो फोर्स हमारा वर्टिकली अपवर्ड है, हम लोगों ने अपवर्ड लिया मतलब सही है हम लोग, है ना। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डायरेक्शन सिंपल चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आर आ गया, अब चाहिए वी ए, इसके लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, लास्ट कंडीशन अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। देखो अपवर्ड कौन जा रहा है, वी ए और आर ई, है ना। तो सब में पहले निकालना भी क्या है अपने को, वी ए निकालना है, तो वी ए को ही ले लेते हैं। देखो अपवर्ड वी ए जा रहा है, वी ए पॉजिटिव प्लस आर ई भी अपवर्ड है, आर ई भी पॉजिटिव आएगा, है ना। आर ई निकाला अपन ने, आर ई की वैल्यू लिख दो 49, है ना, ये दो पॉजिटिव। अभी बाकी के नेगेटिव है जो डाउनवर्ड है, 60 और 50 साइन 60, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, -60 माइनस 50 साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इज इक्वल टू के उधर भेज दो सबको, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, देखो ये -60 इधर आके +60, ये -50 साइन है तो ये +50 साइन ऑफ 60 हो जाएगा, ये +49 है, इधर गया तो क्या होगा -49। अब वैल्यू कैलसी में पुट करो तो यहां से वी ए मिलेगा, देखो 60 प्लस 50 साइन ऑफ 60 -49, है ना। तो कितना आ गया हमारा आंसर, मिल गया अपने को 54.30, 54.30 ये मिला है वी ए, वी ए कितना मिला अपने को 54.30, 54.30, देखो 54.30 ये मिल गया है वी ए मिल गया, एच ए मिल गया, लेकिन आर ए अभी तक नहीं मिला है, आर ए निकालना है। आर ए जब तक नहीं निकालेंगे फील नहीं आएगा ना, रिएक्शन क्या आर ए है ना, तो रिएक्शन आर ए चाहिए अपने को, ये वाला आर ए, और इसका एंगल भी चाहिए यहाँ से थीटा, दोनों चीजें चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये इसके दो कंपोनेंट है ना, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपना, वही ओल्ड वाला अपना फोर्स सिस्टम वाला फॉर्मूला, है ना। तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करते, देखो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं अपन, स्पेस बनाएंगे, देखो, है ना। अभी आर ए निकालने के लिए, देखो आर ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आर ए निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखो, आर ए निकालने के लिए रिजल्टेंट का यूज करेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था अपना, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ, है ना, यही वाला अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, बराबर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। उसी तरह से आर ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है आर ए का, एच ए का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वी ए, तो वी ए का स्क्वायर, है ना। तो चलो एच ए और वी ए हम लोगों ने निकाला हुआ है। एच ए कितना आया था अपना, एच ए हमारा आया था
एच ए हम लोग को मिला था 25 मिला था ना, को देख लेते हैं किधर है, कितने ऊपर है क्या, और एच ए कितना मिला था, 25 मिला था अपना एच ए, ठीक है। तो एच ए हम लोग को 25 मिला था, एच ए 25 हम लोग को मिला था, तो एच ए है हमारा 25, ठीक है। 25 इसका स्क्वायर प्लस वी ए, यहाँ पे देखो 54.30 इसका स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, आर ए मिल जाएगा यहां से अपने को, देखो है ना, 25 का स्क्वायर प्रॉपरली ब्रैकेट पुट करके करना है, 25 का स्क्वायर प्लस 54.30 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आया 59.77, 59.77 या फिर इसको डायरेक्ट इक्वल्स टू 60 भी कर सकते हो आप, है ना, न्यूटन। ये आया आर ए। अब आर ए मिल गया, आर ए का एंगल, ये वाला एंगल चाहिए अपने को, इसके लिए अगेन रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है y बाय एक्स, है ना, अंडर मॉड y बाय एक्स, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वी ए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एच ए, है ना। तो देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ वी ए बाय एच ए। वी ए कितना है अपना 54.30 और एच ए कितना है, एच ए हमारा 25। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं, शिफ्ट दबा के tan दबाओ, tan इनवर्स मिल जाएगा 54.30 अपॉन 25, कितना आ गया 65.27, 65.27 ये आया अपना थीटा 65.27 डिग्री, है ना। तो इस तरह से अपना आर ए का वैल्यू मिल गया और इसको लोकेट भी कर दिया हम लोगों ने। कुछ बुक्स में आप देखोगे कि वहां पे आर ए को निकाला भी नहीं है और थीटा को लोकेट भी नहीं किया है, सिर्फ इतने पे करके छोड़ दिया है। अगर इतने पे भी करके छोड़ देते हो, वी और एच ए भी निकाल दिया तुम लोगों ने, तो भी तुमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आर ए निकालोगे तो बेटर रहेगा। ओके, समझ में आया, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। प्रॉब्लम अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, सब कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।